नमस्कार। स्वागत है आज ज्ञान गीता के 12वें अध्याय में। देखते हैं आज अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में क्या वार्तालाप होता है। जब श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय में अर्जुन को सत्य के बारे में बताया कि किस प्रकार वे परम गोपनीय रहस्य उन्होंने उनको खोल कर बताया, उसके बाद उनके वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन में लगे रहकर आपके सगुण रूप परमेश्वर को या दूसरे जो केवल अविनाशी निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, दोनों में से अति उत्तम योगवता कौन है। तो यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि जो आपके सगुण रूप को ध्याता है और दिन रात आपके भजन करता है, वह भक्त जो पूर्वोक्त तरीके से मतलब जो बताए गए विधि विधान के अनुसार आपकी पूजा पाठ करता है, ऐसे भक्त या दूसरे तरह के लोग जो निराकार ब्रह्म में रहकर लीन रहकर अति श्रेष्ठ भाव से आप में ध्यान में रहते हैं, आपको भजते हैं, इन दोनों में से कौन से लोग जो है वो आपको पसंद हैं, कौन से लोग जो है वो ज़्यादा अति उत्तम हैं। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति योगी मान्य है, अतः वह श्रेष्ठ है। वे कह रहे हैं कि सगुण रूप परमेश्वर को जो ध्या रहे हैं, जो उनकी पूजा कर रहे हैं, जो अति श्रेष्ठ तरीके से मन से बुद्धि से विकारों से परे मेरे भजन में लगे हुए हैं, वह लोग अति श्रेष्ठ हैं, वह मुझे बहुत प्रिय है। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप तथा सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निरंकार अविनाशी ब्रह्म को एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे सब भूतों के हित में रत और सबसे समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ फिर से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सगुण रूप वाले परमेश्वर को जो ध्याते हैं, उस रूप में जो मेरी पूजा करते हैं, मेरे भजन भाव में लगे रहे हैं, जो भक्ति से मुझ में रमे हुए हैं, वह लोग मुझे बहुत प्रिय हैं, वह अति श्रेष्ठ है। परंतु उसके विपरीत जो दूसरे लोग कर्म संन्यास में हैं, सर्वव्यापी रूप में, निर्गुण रूप में, अकथनीय स्वरूप में और एकदम सदा एक रस रहने वाले, मतलब हर भाव में समभाव रहने वाले, किसी भी परिस्थिति से जो हिलते नहीं, जो किसी भी परिस्थिति के आने पर परेशान नहीं होते, एकाग्रचित होकर निराकार में अपने आप को लीन करके रखते हैं, वे अचल निराकार अविनाशी ब्रह्म को एक भाव से ध्यान करते रहते हैं, मतलब उसी परमात्मा के निराकार रूप में समाये रहते हैं। वह सब भूतों में हित रत, वह सब लोगों का भला चाहते हैं, उनके अंदर वैर द्वेष लोभ काम क्रोध माया ये सब चीज़ों से परे हैं, उनमें ये सब चीज़ें नहीं हैं, ये विकार नहीं है। इन सब से दूर होकर वे दूसरों के सेवा भाव में लगे रहते हैं, सत्कर्म करते हैं और सबसे समान भाव वाले योगी हैं। तो ऐसे लोग भजन पूजा पाठ या पुराने विधि विधान के अनुसार काम नहीं करते, परंतु फिर भी वह मुझे बहुत प्रिय है और ऐसे लोग मुझको प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें मुझे प्राप्त होने के लिए, मतलब निराकार निर्गुण पार ब्रह्म उस सूक्ष्म रूप में समाने के लिए किसी पूजा पाठ भजन आदि की आवश्यकता नहीं, केवल इन विकारों से परे होकर सत्कर्म में लगकर कर्ता भाव से हटकर अपने कर्म भूमि पर कर्म करते रहते हैं, ऐसे लोग मुझ में समा जाते हैं, परमात्मा निराकार ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, मृत्यु और जन्म के चक्रव्यूह से आज़ाद हो जाते हैं। परंतु सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त पुरुषों के लिए परिश्रम विशेष है। लेकिन वह कह रहे हैं कि भजन जैसे
साकार रूप में या जो भजन पूजा करते हैं उन लोगों का जो ध्यान है या पूजा भक्ति है वो तो आसान है, क्योंकि आप परमात्मा को अलग रख रहे हो और आप अलग हो और आप उनकी पूजा कर रहे हो सगुण रूप में, वो भी किसी देव के रूप में, या उसको सगुण रूप में पूजा कर रहे हो, दैट इज़ ईजी। परंतु वे कह रहे हैं कि सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म जो दिखता ही नहीं, जिसके होने की केवल अनुभूति हो सकती है, वो भी एक सर्टेन स्टेज पर जाकर, जहाँ आपको अपनी हाई लाइफ कंडीशन को ले जा इतना हाई लाइफ करना पड़ेगा अपनी लाइफ सिचुएशन को, या उस अज्ञान के अंधकार से अपने को दूर करना पड़ेगा। उस ज्ञान के प्रकाश में उस निराकार ब्रह्म की जो अनुभूति होती है, उसमें जो रमे हुए पुरुष हैं उनको परिश्रम बहुत विशेष है, क्योंकि विदाउट एनी एफर्ट, क्योंकि ये जो माया है ये निरंतर हमें बांधती है। सिचुएशंस हम जितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन जब सिचुएशंस आती हैं तो हम फिर से लो लाइफ कंडीशंस में गिर जाते हैं, फिर से वही काम, फिर से वही क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चीज़ें हमें बार बार जकड़ती हैं। और जकड़े जाने पर हमें फिर शायद बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने ये क्या गलत कर दिया, गिल्टी होता है, शेम फील होता है, परंतु बार बार हम गिरते हैं और बार बार फिर हम ऊपर उठते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि इसमें जो परिश्रम है विशेष है, क्योंकि बार बार ऐसा होता है कि हम परिश्रम करते हैं, एक हाई स्टेट ऑफ लाइफ पे जाते हैं, लेकिन फिर सिचुएशंस हमें फिर नीचे गिर देती हैं, जैसे सांप सीढ़ी का खेल हो। बार बार जब व्यक्ति हाई लाइफ कंडीशन मेंटेन करता है फिर नीचे गिर जाता है, फिर हाई लाइफ मेंटेन करता है फिर नीचे गिर जाता है, तो इसमें वो थक जाता है, इसमें उसको लगता है कि ये सब बेकार है, ये नहीं होगा, वो हार मान लेता है। तो श्री कृष्ण इसलिए कह रहे हैं कि उस निराकार पार ब्रह्म रूप में स्थित रहने वाले पुरुषों के लिए विशेष क्या है, परिश्रम, मतलब एफर्ट्स करते रहना पड़ेगा। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल। You need to be on this path. If you choose to be on this path, you need to be stick to this path strictly. That's how you can reach to that supreme state where you can feel that power in you. क्योंकि शरीरधारी लोग जिन्हें शरीर में अभिमान रहता है, उनका सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में स्थित होना कठिन है। वे कह रहे हैं कि वह लोग जिनको शरीर ही अपने आप को सब कुछ समझते हैं, जिन्हें लगता है कि मेरा शरीर ही सब कुछ है, शरीर के साथ अगर दुख आता है तो वे उस दुख में रम कर इमोशंस में जुड़ जाते हैं और इन इमोशंस के अंदर फिर से कर्म क्रिएट कर देते हैं। तो जो लोग शरीर से जुड़े हुए हैं, शरीरधारी लोग, जिन्हें शरीर का अभिमान है, मतलब जिनको शरीर के अंदर आसक्ति है, जिनको अपनी फिज़िकल बॉडी को ही सब कुछ समझते हैं, उसी के कंफर्ट के लिए जीते हैं, फिज़िकल बॉडी के लिए ही सब कुछ सोचते हैं, करते हैं, कर्म करते हैं, उन लोगों का सच्चिदानंद निराकार में ब्रह्म होना स्थित होना कठिन है। कैसे कठिन है? एक तो अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को देखते हैं, जब वो इस रास्ते पे चलना भी लगता है, सपोज़ एक इंसान कहता है कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, लेकिन कहते हैं ना, आग का दरिया है पार करके जाना है। दोहा है ये कि प्रभु का घर है, कोई खाला का घर नहीं है। अपना शीश कटाकर आग पर चलना पड़ता है, तब वहाँ पहुँच सकते हो। तो ये सिर्फ युक्तियाँ हैं। इनका कहने का अर्थ है कि वहाँ जिस रास्ते पर अगर आप चूज़ कर रहे हो कि मुझे उस निराकार ब्रह्म या उस मुक्ति के रास्ते पर चलना है, तो सबसे पहले अपने विकारों को काटना पड़ेगा। और विकार इतनी आसानी से कटते नहीं, निर्विचार होना पड़ेगा, निर्विकार होना पड़ेगा और उसमें लीन होना पड़ेगा, कर्ता भाव छोड़ना पड़ेगा। सत्कर्म की राह पर चलना इतना आसान नहीं, क्योंकि विकार फिर से बार बार घेर लेते हैं। तो एक तो ये मुश्किल है। चलो, मुश्किलों से काटते काटते कुछ लोग बहुत डिटर्मिन्ड होते हैं, उस रास्ते पर चलते रहते हैं कि कोई बात नहीं, वट एवर द सिचुएशन इज़, I will overcome this, I will understand this situation is there to make me understand something, and I will evolve each day with the situation. People who are on this path, they choose their way in this way, but when they reach to that end stage, आखिरी पड़ाव पर वहाँ से भाग कर आ जाते हैं। वो आखिरी पड़ाव जहाँ उन्हें अपने को उस समुद्र में डुबो देना है,
जब तक मैं रहूँगा तब तक उसका एहसास कैसे होगा। ये बहुत ही गूढ़ बात है, बहुत ही गोपनीय बात है, बहुत ही डीप है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक एंड पॉइंट जहाँ आता है, जहाँ आपको स्वयं को भी ख़त्म कर देना है, शरीर को ख़त्म कर देना है, फिज़िकल बॉडी की उस आइडेंटिटी को ख़त्म करने के बाद ही यू कैन फील दैट पावर इनसाइड यू। सो वह तभी कह रहे हैं कि शरीरधारी लोग जो शरीर के साथ अटैच्ड हैं, वो शरीर छोड़ ही नहीं पाएंगे। लास्ट मोमेंट पे जाके उनके अंदर वो डर की भावना आ जाएगी, उनके अंदर वो शरीर अपने मैं को छोड़ने का अहंकार आ जाएगा, वो भाव आ जाएगा, वो इतना एक्सट्रीम फियर होगा कि पता नहीं कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, वहाँ जाने के बाद वापस नहीं आ पाए तो एक अनजान एक अनुभूति पर सिर्फ विश्वास करके चल रहे हैं और डूब जाए तो। ये तो वही हुआ कि नदी इतनी दूर से चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है, स्ट्रगल करती जा रही है, करती जा रही है, और एंड पर आकर कह दे कि नहीं, मैं समुद्र में नहीं मिल सकती क्योंकि मैं समाप्त हो जाऊंगी, मेरी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। तो जिस नदी को अपनी आइडेंटिटी के साथ अटैचमेंट होगी, जैसे वो कह रहे हैं शरीर से प्रेम करने वाले शरीरधारी, जिनको शरीर पर अभिमान है, जो समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, जो समझते हैं कि ये फिज़िकल आइडेंटिटी, जो ये नाटक चल रहा है, यही सत्य है, जो ऐसा मानते हैं वो उस निर्गुण निराकार पार ब्रह्म के रास्ते पर चलते 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 भी अंत में आकर वहाँ से भाग खड़े होंगे, क्योंकि वो समर्पण नहीं कर पाएंगे। और उस रास्ते पर पहुंचकर अंत में समर्पण ही ज़रूरी है। वह समर्पण 100% समर्पण करना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक नदी उस समुद्र में मिलने को तैयार नहीं हो जाएगी तब तक वो समुद्र नहीं बन पाएगी। इसी का संकेत वह दे रहे हैं कि सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त, उनमें लीन तो है पुरुष, उनके लिए परिश्रम बहुत आवश्यक है। पहले तो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल है। सेकंड, शरीरधारी लोग जिन्हें शरीर में अभिमान है, जिसे अहंकार है, जिसमें अभिमान है, जिसमें मैं की भावना है, जिसमें कर्ता होने की भावना है, वह लास्ट में अपनी आइडेंटिटी को डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। उनका सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में स्थित होना कठिन है। स्थित होना मतलब वो समुद्र में समाना कठिन है। हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। वे कह रहे हैं जो मुझ में ध्यान लगाता है, जो मुझ में समर्पित हो जाता है, जो मुझ में लीन हो जाने का भाव रखता है, जहाँ मैं को खत्म करके केवल हम हो जाने की भावना रह जाती है, वहाँ मैं उस भक्त का शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार समुद्र से, मतलब इस आवागमन से, इस मृत्यु और जन्म के चक्रव्यूह से उसका उद्धार कर देता हूँ। तू मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। वह कह रहे हैं तू अपने पूरे मन को मुझ में लगा और अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगा, क्योंकि एट द एंड पॉइंट जब हम उसमें लीन होने का प्रयत्न करते हैं तो हमारी बुद्धि आ जाती है बीच में, और जब हमारी छोटी बुद्धि आ जाती है और वो कहने लगती है कि नहीं नहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसे कैसे सरेंडर कर दोगे, जो सब कुछ है सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो पैसा कमाया, जो घर कमाया, जो रिश्ते कमाए, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो जब ये बुद्धि काम करने लगती है तो फिर हम लीन नहीं हो पाते, और इतनी जो हमारा स्ट्रगल है, इतने सालों का जो हमने जन्मों का स्ट्रगल आत्मा ने किया है, वो व्यर्थ हो जाता है और हम वहीं पे फुल स्टॉप लगा कर खड़े हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो वह कह रहे हैं कि तू अपना मन भी मुझ में लगा और बुद्धि भी मुझ ही में लगा, इसके उपरांत तू मुझ में निवास करेगा। जब मन और बुद्धि दोनों उस निराकार पार ब्रह्म परम ईश्वर में लगा देगा तो फिर तो उसी में निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप से यानी जप से, श्रवण से, कीर्तन से, मनन से, श्वास के द्वारा जप करके, शास्त्रों के पाठ पठन आदि से प्रयास करने से, योग द्वारा मुझको प्राप्त कर। तो वह कह रहे हैं कि अगर तू इस प्रकार से नहीं करना चाहता है, तुझे लगता है कि तू अपने मन को अचल नहीं कर सकता, अपनी इंद्रियों को
अब मेरे में नहीं रमा सकता, कि इंद्रियों को कंट्रोल करना मैं नहीं कहूँगी, इंद्रियों की जो डिज़ायर्स हैं उनको डायरेक्शन देना है। क्योंकि अगर हम डिज़ायर्स ख़त्म कर देंगे तो ये नदी ही बंद हो जाएगी, फिर ये नदी चलेगी कैसे? तो डिज़ायर्स आर इम्पॉर्टेंट। तो वो डिज़ायर्स उस नदी का एक ड्राइविंग फोर्स है, डिज़ायर है उसको उस समुद्र से मिलने की, ठीक है। लेकिन अगर नदी बीच बीच में इधर उधर घूमने फिरने लग जाए, अलग अलग जगहों पे चलने लग जाए, तो वो अपने समुद्र से कभी नहीं मिल पाएगी। तो वो कह रहे हैं कि अगर तेरा मन स्थिर नहीं है, मुझ में नहीं हो पाता है, तो फिर तो दूसरे रूप से आ, तो अभ्यास कर, जप कर, श्रवण कर, कीर्तन कर, मनन कर, श्वास द्वारा जप कर, शास्त्रों का पाठ पठन कर, ताकि तेरा मन पहले तैयार हो जाए उस स्थिति पे आने के लिए। तो दिस इज़ द प्री प्लानिंग। कहते हैं जब भक्ति का कोटा पूरा हो जाता है तब ज्ञान का सागर शुरू होता है, और जब भक्ति और ज्ञान दोनों मिल जाते हैं, दोनों में समभाव हो जाता है, दोनों में समरूप हो जाता है, तभी उस निराकार की अनुभूति होती है। तो ये एक पार्ट ऑफ अ प्रोसेस है। अगर अभी तुम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो तो पहले भक्ति में तो अपनी 100% दो। लेकिन यहाँ तो भक्ति भी लोग पूरी तरह से नहीं कर पाते, ध्यान कहीं है और भक्ति चल रही है, वो भक्ति नहीं है। केवल सूत्रों को पढ़ना, नियमित रूप से करते जाना, दिमाग कहीं और होना, मन कहीं और, बुद्धि कहीं और होना, ये ठीक नहीं, इसे भक्ति भी नहीं कहेंगे। तो वह कह रहे हैं कि अभ्यास कर, जाप का, श्रवण का, कीर्तन से, मनन से, श्वासों के द्वारा श्वासों पे ध्यान रख, जाप से, शास्त्रों के पाठ पठन से, अपने प्रयास को योग द्वारा फिर योग में स्थित हो और फिर तू मुझे प्राप्त कर। श्री कृष्ण कहते हैं मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से, ज्ञान से मुझ परमेश्वर स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। वो कह रहे हैं कि लेकिन वही बात, ऐसी भक्ति जिसके मर्म को नहीं समझा, जिसके तत्व को नहीं समझा, उसके ज्ञान को नहीं समझा, सिर्फ रट्टू तोते की तरह राम 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 करते रहना, ये सही नहीं है। न जान कर किए हुए अभ्यास से, ऐसा अभ्यास मत ही करो जिसमें तुम्हारा मन और बुद्धि अलग अलग भाग रहा हो। तो ऐसा जो एकाग्रचित किया ना हो, ऐसा ज्ञान, ऐसा भक्ति किसी काम की नहीं। वह कह रहे हैं मर्म को न जानकर, मतलब उसके तत्व को जानकर, उसके तत्व को न जानकर, उसमें श्रद्धा न हो, ऐसा अभ्यास से, ज्ञान से मुझ परमेश्वर स्वरूप का ध्यान, इससे अच्छा है कि मुझे परमेश्वर रूप में केवल ध्यान में रख लो। उस ध्यान जो है वो श्रेष्ठ है, और ध्यान से सब कर्मों का फल का त्याग श्रेष्ठ है। और ध्यान करके कि हे परमपिता, हे परमेश्वर, हे निर्गुण निराकार, हे ब्रह्म, मेरे जो भी कर्म हैं वह मैं तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ। तो वह कह रहे हैं कि कर्मों के फल का त्याग, ये उन्होंने दूसरा प्रकार बताया है। एक कर्म संन्यास था और एक निष्काम कर्म था। तो वह कह रहे हैं कि चलो भक्ति भी नहीं कर सकते हो, अगर ढंग से नहीं कर सकते हो तो मत करो, केवल ध्यान करो कि परमपिता परमेश्वर के ये सारा रचना है, उसमें ये सारा कर्म हो रहा है, और ये कर्म के फल से मुझे कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। क्योंकि जब आप कर्म कर रहे हो, निष्काम कर्म कर रहे हो, और कर्म के फल में कोई आसक्ति नहीं है, तो आपको एंग्जाइटी नहीं होगी। क्योंकि हमेशा हम एग्ज़ाम देकर तो आ जाते हैं, पेपर देना कठिन नहीं होता, पेपर तो सब लोग दे के आ जाते हैं, चाहे अच्छा दे चाहे बुरा दे, कितने क्वेश्चन आते थे, कितने आंसर्स आते थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब रिज़ल्ट आना होता है, उसका फल आना होता है, तो एंग्जाइटी क्रिएट होती है, तब हमें डर लगता है, तब इमोशंस का एक समुद्र हमारे अंदर उमड़ पड़ता है। तो वह यही कह रहे हैं कि अगर तुम फल की इच्छा नहीं करोगे तो परम शांति रहेगी। केवल कर्म करो, उस फल में आसक्ति मत रखो। जो राग द्वेष से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेम और दयालु है, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख में समभाव से रहने वालों को क्षमावान है, जो निरंतर संतुष्ट है, जो मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वे मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसे कैसे, फिर तो बच्चे एग्ज़ाम ही ना दें,
एग्ज़ाम में अगर उनको फल में आसक्ति ना हो तो फिर वो पढ़ेंगे ही नहीं। इसे समझना होगा। जब हम कर्म करते हैं तो जो कर्म करते हैं, जो हम कॉजेज़ क्रिएट करते हैं, इफ़ेक्ट उसी के बेसिस पर आता है। अगर एग्ज़ाम में आपने दिया है और उसके फल की इच्छा नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपको पता है आप कर्म क्या कर रहे हो, आप सचेत हो। अगर आपने गलत कर्म किया है और उसका फल आपको गलत आ रहा है, दैट मीन्स अगेन एन इंडिकेशन कि मुझे अब नेक्स्ट कर्म अच्छा करना है, मुझे और अच्छा करना है, मुझे और सत्य कर्म करना है। और अगर आप सत्कर्म कर ही रहे हो तो फिर फल तो पता ही है कि सही आना ही आना है। जो बच्चे 100% अपना देते हैं पढ़ाई में, उन्हें पता होता है कि उनका रिज़ल्ट अच्छा आना है, उन्हें फल के आने पे कोई एंग्जाइटी नहीं होती है, क्योंकि उन्हें अपने कर्म पर विश्वास है कि मैंने जो किया है वो इतना सही किया है कि सही है, और वो समर्पण किया है मैंने परमात्मा पे, तो दैट हैज़ टू कम। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर कुछ कमी हो भी जाती है तब भी वो समभाव से रहेंगे, तब वो सिचुएशंस को दोष नहीं देंगे, रोएंगे नहीं, बिलखेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, हार नहीं मानेंगे, वो कर्म करते चले जाएंगे, समभाव से रहेंगे। तो इसी प्रकार वे कह रहे हैं, जो राग द्वेष से रहित, स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और दयालु है, मतलब न किसी राग में है न किसी द्वेष में है, सबका प्रेमी है, सब पे दया करता है, ममता रहित है, अहंकार रहित है, सुख दुख में समभाव से रहने वाला है, क्षमावान है, जो निरंतर संतुष्ट है, जो मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो ऐसा भक्त जो है वो मुझे बहुत प्रिय है। जबकि आज अगर हम देखें सिचुएशंस में तो लोग कहते हैं कि नहीं, अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो उसे आंसर देना चाहिए, तुम्हें उससे लड़ना चाहिए, उसको रियलाइज़ कैसे होगा अगर तुम नहीं बोलोगे तो। हम कोई कमज़ोर हैं जो हम चुप रह जाए? चुप रहना कमज़ोरी की निशानी नहीं होती। ज़रूरी है कि अगर आप किसी को कोई बात बताना चाहते हो, उसे सही तरीके से बताओ, ताकि अगर अनजाने में किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई गलती की भी है तो उसे रियलाइज़ हो जाए, लेकिन वो आपके अंतर मन में वैर द्वेष ना हो। आप अगर किसी को इम्प्रूव करने की भावना से कोई बात बता रहे हो तो दैट्स ओके, लेकिन अगर वैर और द्वेष रख के इनविजिबली आपके मन में वैर है, आप उसे सबक सिखाना चाहते हो, आप ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो, उसकी इंसल्ट करना चाहते हो, उसे ह्यूमिलिएट करना चाहते हो, तो वो ठीक नहीं है। फिर ऐसे केस में परमात्मा कहेंगे कि अपनी लड़ाई खुद लड़ लो। कहते हैं कि जब हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ते तो प्रकृति जवाब देती है। तो वही बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि अगर सामने वाले ने आपके लिए एक चीज़ गलत की है, इट्स ओके, आपको अगर हर्ट नहीं हो रहा या हो रहा है, लेकिन अगर आप उसे रिप्लाई में हर्ट दे रहे हो तो फिर तो आप ही आपस में लड़ रहे हो। फिर उसके पास एक अलग स्ट्रैटेजी है, फिर आपके पास उससे एक ऊपर स्ट्रैटेजी है लड़ने की। तो ये स्ट्रैटेजीज़ हैं, फिर तो एक स्ट्रैटेजी के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, कंपटीशन चलता रहेगा, लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। लेकिन वे कह रहे हैं कि जब हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ को छोड़कर सरेंडर कर देंगे तो जिसने जो किया है तो उसके कॉज एंड इफ़ेक्ट के हिसाब से उसका इफ़ेक्ट उसके पास आ जाएगा। इसमें आपको निमित्त बनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हम ठेके ले लेते हैं और हम अपने आप को निमित्त बना लेते हैं, हम उसका कार्मिक अपने ऊपर ले लेते हैं। वही कह रहे हैं कि जो ऐसा निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, मन दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरा भक्त मुझे अति प्रिय है। जो लोग उद्वेग को प्राप्त नहीं होते, जो स्वयं भी किसी जीव को उद्वेग को प्राप्त नहीं होते, जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से रहित रहते हैं, वे भक्त मुझे प्रिय हैं। वही बात है कि जब भी सिचुएशंस आती हैं, हालांकि सिचुएशन हर्ट करती भी होती हैं, लेकिन उस समय भी अगर कोई समभाव से शांत रहकर उसे प्रभु पर सरेंडर कर दे, उद्वेग भाव में नहीं जाता, मतलब आवेश में नहीं आता, इमोशंस की टर्बुलेंस में नहीं आता, ऐसे इंसान जो हैं, उनसे जो उद्वेग से रहित हैं, वह परमात्मा को बहुत प्रिय हैं। और जो जिसको प्रिय होता है तो उसका आंसर तो फिर वही देते हैं। अगर आपको कोई बच्चा बहुत प्यारा है और उस बच्चे को कोई दूसरा इंसान आके मारे ही जा रहा है, तो अगर वो बच्चा अपने आप के लिए नहीं लड़ सकता तो आप जाकर लड़ते हैं उसके लिए। तो विश्वास रखिए, जिस पर आप सरेंडर करेंगे वो अपने आप आंसर करेंगे। जीसस क्राइस्ट, उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था,
वो परमात्मा थे स्वयं, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। गौतम बुद्धा, अंगुलीमाल, कितने पत्थर मारे थे उन्हें, वो चाहते तो जवाब दे सकते थे, परंतु जवाब न देने का केवल एक ही कारण था, क्योंकि वह समझ रहे थे कि जो हो रहा है वो उनके कॉज एंड इफेक्ट्स उनके पास आ रहे हैं। दैट्स इट, दैट्स बीइंग डिज़ाइंड एज सच। और जो लोग करेंगे उनके कॉज एंड इफेक्ट उनके पास आ जाएंगे। परंतु वह तो उनके लिए भी माफ़ी चाहते थे परमात्मा से कि इन्हें पता ही नहीं ये क्या करे, इन्हें माफ़ कर देना। तो दिस इज़ हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड गीताज द लर्निंग। अगर हम इस प्रकार जीना शुरू कर दें, कोशिश तो कर ही सकते हैं, तो डेफिनेटली मंजिल भी हमारे पास आ जाएगी। वह कहते हैं, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो जीना ही नहीं, परंतु ऐसा नहीं, ऐसे लोग जीते हैं। और सच में ऐसा जीना बहुत बहुत शांति लेकर आता है। और ये ऐसा जीना दूसरे के लिए नहीं है, केवल आपके लिए ही अच्छा है, स्वयं के लिए अच्छा है। तो न किसी से द्वेष रहे, न किसी के लिए कोई नफ़रत हो, न किसी से कोई सैडनेस हो, न कोई कामना हो, न शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी, कि मैं जो भी अच्छे कर्म कर रहा हूँ या बुरे कर्म कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ अंडर अ ग्रैंड डिज़ाइन ऑफ दिस यूनिवर्स एंड आई सरेंडर माई कर्मास टू यू। वह मनुष्य भक्ति युक्त पुरुष मुझे प्रिय है। वह कह रहे हैं श्री कृष्ण कि उन्हें ऐसे लोग पसंद हैं जो शत्रु मित्र में मान अपमान में सम हो, जो शत्रु और मित्र दोनों के मान और अपमान में एक हो, सम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, गलत कर दिया उसने, लेकिन इट्स ओके, छोड़ो, किसी की इंसल्ट हमें नहीं करनी, हमें किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करना, हमें उसको जताना नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, अगर उसे समझाने के तरीके से समझाना चाहते हो तो समझा सकते हैं, लेकिन वो भी इनर भाव अच्छा रख के, अगर गलत किया है तब। जो हर परिस्थिति में सम है, जो निंदा स्तुति के समान समझने वाला है, जो निंदा में और स्तुति में दोनों में ही समान रूप से है। कि कहते हैं कि निंदा में जो स्तुति का मतलब है जब कोई आपकी तारीफ़ करे, जब स्तुति में कोई बह नहीं जाएगा तो किसी की निंदा में उसे दुख नहीं होगा। जब कोई हम सुख में सुखी हो जाते हैं तभी हम दुख में दुखी भी जल्दी हो जाते हैं। तो जब हम इन सब से परे हो जाते हैं, इन विकारों से अलग हो जाते हैं, अहम भाव से दूर हो जाते हैं, अहंकार से दूर हो जाते हैं, तो हम एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग डिटैचमेंट की दुनिया में रहने लग जाते हैं। तब जो कुछ भी हो रहा है इस शरीर के रोल के साथ हो रहा है, ऐसा समझते हैं हम, अपने आप को इस शरीर से पृथक कर लेते हैं। तब यहाँ जो कुछ हो रहा है वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम पर लगता ही नहीं। कोई बुरा वचन बोल के भी जा रहा है तो वो शरीर को बोल के जा रहा है और कार्मिक होगा, निपट गया, मुझे थोड़ी लग रहा है, ऐसा सोचते हैं। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, जो सदा ही संतुष्ट है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। वह कह रहे हैं कि ऐसे इंसान जो हैं वह मुझे बहुत प्रिय है। और ऐसे ही मनुष्य जो निष्काम भाव से या कर्म संन्यास के भाव से उस ध्यान में मुझे ध्याते हैं, सर्वरूपी, सर्वव्यापक, निराकार पार ब्रह्म को उसी में लीन रहते हैं, उसमें सब कुछ सरेंडर कर देते हैं, वह लोग मुझे बहुत प्रिय हैं। और मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म में वह अंत में समा जाते हैं, इस आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। बस इतना ही आज 12वें अध्याय में। इसके बाद कल फिर मिलेंगे 13वें अध्याय में। धन्यवाद।